कभी उसे 1-2 मरतबा कहा था कि मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा, उसने कहा अपनी ज़ुबान ना खोलो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा बड़ा। तो आके मुझे डराने लगे और धमकाने लगे और मेरे साथ गलत हरकत करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे। छत पे जिस टाइम ये आया था इससे मुझे डराया धमकाया, उस टाइम मेरी बड़ी बहन वॉशरूम में थी कि हमें इंसाफ के लिए मदद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, 11 साल की एक मासूम बच्ची मेरे साथ मौजूद है जिसके किराएदार ने इसके हाथ बांध कर इसके साथ ज़्यादती की। इसको डराता रहा, धमकाता रहा, छत पे जाके नाजेबा हरकत करता रहा, इसको ब्लैकमेल करता रहा कि अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हें चांद से मार देंगे। ब्लेड इसकी गर्दन पे रख के इसको ब्लैकमेल करता रहा। इसकी छोटी जो बहन थी वो है नबीना, इसकी बड़ी बहन है वो नबीना है, उसको मारने की धमकियां देता रहा, इसकी माँ को मारने की धमकियां देता रहा और ये बच्ची बेचारी सिर्फ खामोश रह के उस दरिंदे को अपना जिस्म नोचने देने लगी। क्या कहती, बेचारी मासूम सी बच्ची थी ना। अब जब इसको कहा जाएगा कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मैं कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा इस ब्लेड के साथ, तो बच्ची बेचारी आगे से क्या कहेगी। और फर्दर ये कि उसको आपने अगर बांधा हुआ हो, ये ज़्यादती क्यों करता रहा, कैसे करता रहा, हम जानेंगे इस छोटी बच्ची से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिफ्ज़ा। हिफ्ज़ा, किस तरह वो आपके साथ गलत काम करता रहा? आपने कभी मना करने की या उसको खुदा का खौफ दिलाने की कोशिश नहीं की थी? मैंने कभी उसे 1-2 मरतबा कहा था कि मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा, उसने कहा अपनी ज़ुबान ना खोलो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा बड़ा। अच्छा, कैसे पहली दफ़ा कैसे वो आपके घर में आया था? हम ऊपर छत पे सुबह के टाइम बिस्तर उठाए थे, भाई आए नीचे से और मेरी बाजू पकड़ के मुझे बाहर छत पे बिठाया। नीचे आए, उनके घर में सब थे, बहन भाई मम्मा पापा सारे, उनको सबको पता था कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है और उन्होंने कभी मना नहीं की। तो आके मुझे डराने लगे और धमकाने लगे और मेरे साथ गलत हरकत करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे। जब क्या चीज़ वो लेने के बहाने आपके पास आया था? 5वें दिन आया था वो चीज़ लेने के लिए, चार्जर, कि मुझे चार्जर दे दो। मैंने कहा मम्मा नहीं है, मम्मा आएंगी तो लेना। मम्मा मना कर नहीं मुझे दे दो, मेरे मोबाइल की बैटरी लो, मैंने जाना है काम पे तो मुझे दे दो, मैं लेट हूँ। मैंने चार्जर के लिए दरवाज़ा खोला तो उसने आके मेरे हाथ बांधे, मुँह पे हाथ रखा और फिर से ज़बरदस्ती की। साथ मारता भी रहा? जी। उसके बाद दूसरी दफ़ा कब उसने ये हरकत की? दूसरी मरतबा चार्जर के बहाने आया था। अच्छा, दोनों दफ़ा चार्जर लेने के लिए आया था? पहली मरतबा ऊपर छत पे से किया था डरा के, दूसरी मरतबा चार्जर लेने। छत पे तो सब लोग मौजूद होते हैं, तुम्हारी वो बड़ी बहन भी मौजूद थी, तो छत पे किस तरह ज़बरदस्ती की इसने? छत पे जिस टाइम ये आया था इससे मुझे डराया धमकाया, उस टाइम मेरी बड़ी बहन वॉशरूम में थी। अच्छा, तो फिर छत पे इसने खुलेआम ही ज़बरदस्ती कर दी? कोई डर नहीं इसको लगा? नहीं, इनके घर वाले भी नीचे थे, मेरे घर वाले कोई भी नहीं था है। कितनी देर तक तुम्हें दरिंदगी का निशाना बनाता रहा? 2 मरतबा एक माह में। एक माह में 2 मरतबा? जी। और तुम्हारी एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो छत पे बैठ के तुम्हारे साथ गंदी हरकतें कर रहा है, वो कब बनी? ये बनी थी पहली बार। पहली बारी में? जी। किसने बनाई थी? हमसायों ने। तो छत पे तुम किस तरह गई और उसने तुम्हें वहाँ पे कैसे ट्रैप किया? हम सोए पर उठे थे तो हमने कहा हमने बिस्तरे, तो मैंने उठाने, हम बिस्तरे उठा रहे थे तब ये नीचे से आया था। ये आपकी एज कितनी है? 11 साल। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो? जी। कभी घर बताने की तुमने कोशिश नहीं की थी मम्मा को या किसी को भी? मम्मा को बताते तो वो आंटी हर बात अपने बेटे को रात को बताती, वो दरवाज़ा खोल के बैठी होती थी, वो सारी बातें हमारी अपने बेटे को बताती थी। हम जो भी आपस में बात करते थे, मेरी मम्मा इतनी कि हम अपनी मम्मा को हर बात बताते थे। हमारी मम्मा ने कभी गुस्सा नहीं किया, पर मम्मा को हम हर बात बताते, पर ये नहीं बताई। वो आंटी दरवाजे में बैठे थे, वो सारी बातें हमारी सुन के रात के अपने बेटे को बताती थी। वो छत पे फिर मुझे डराता था। अच्छा हिफ्ज़ा, आपको कब पता चला कि अब आपको हमल हो गया? मम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कि इसे है हमल। इसे हमल? जी। अस्तगफिरुल्लाह। 11 साल इस बच्ची की एज है और आप सुन ही ये बातें कहलवाना लाजमी है क्योंकि ये रियलिटी है। बहुत सी धमकियां लगाई गई, बहुत सी मुझे कॉल्स भी हैं। जब मैंने इस बच्ची की एक वीडियो पब्लिश की है, मैं इसकी दूसरी वीडियो कर रहा हूँ। टिकटॉक पे, स्नैक पे, बहुत जगह पे ये बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जो मैंने क्लिप्स अपलोड किए थे। और आपको पता है कि मेरे नंबर सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, तो मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आई कि आप इसका साथ ना दें, आप इसकी आवाज़ मत बने, ये तो फ्रॉड ये लोग हैं, ये तो ये लोग हैं, ये तो वो लोग हैं। लेकिन नहीं, हक़ का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। हक़ के रास्ते में आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको जान से मारने की धमकियां भी दी जाएंगी। लेकिन ये क्या बात हुई, कहीं पे कोई अगर 2 नंबरी है तो वहाँ पे मीडिया पहुँचता है अपने व्यूज़ के लिए, लेकिन जहाँ पे जेन्युइनली किसी आपने मजबूर की आवाज़ बनना तो वहाँ पे हम फिर कहें कि हमें अपनी जान पे आ रही है। नहीं,
फ़र्ज़ के रास्ते में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन इस तरह की यतीम बच्ची है ये, इसके बाप को फौत हुए कम से कम 7 साल हो गए, इसके सर पे अगर हम हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि वो पुलिस वगैरह में गई हो, क्या चल रहा है सिस्टम? बहुत अच्छा चल रहा है, वो करें जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। पकड़ लेंगे इसको? जी अभी वो बेल पे है। जी। क्या कहना चाहोगी अफजल लोगों को, आवाम से? आवाम ने आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाम दुख का इजहार किया है, बहुत आवाम अफसरदा भी हुई है कि ये छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है, उस आवाम से क्या कहोगी? कि हमें इंसाफ के लिए मदद करें। मदद के लिए इंसाफ के जी लिए। ले जी, इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि आवाम जो है वो जब ये वीडियोस को शेयर करती है तो फिर ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, और इस तरह के बच्चों की आवाज़ मज़ीद बुलंद होती है और हुकाम बाला तक जब पहुंचती है और उसके बाद फिर एक्शन होता है और जो दरिंदे हैं इस तरह के वो गिरफ्त में आते हैं। इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ दिलाइएगा। दूसरी बार भी अब तक इसकी आवाज़ पहुँचाने का सिर्फ मकसद ये है कि अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ आप नहीं दिलाना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।